आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब ग्रुप को। जैसा कि आप सब लोगों ने ग्रुप को तो आप स्टडी कर चुके हो, अब हम स्टडी करेंगे सब ग्रुप। ओके, कि सब ग्रुप क्या है बेसिकली। तो 3-4 टर्म हम इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली टर्म है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो सब ग्रुप के केस में बोलते हैं, कोई भी ग्रुप है जी, ठीक है, कोई भी ग्रुप है जी, तो ग्रुप के अंदर आपको पता है इसकी सारी G1, G2, G3 जो भी प्रॉपर्टी आपको पता है, तो इसके अंदर एक सेट होता है, उसके ऊपर हम स्टार ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। तो उस सेट का अगर कोई सबसेट उपस्थित हो इस ग्रुप का, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी जी का एक सबसेट है H, तो वो जी का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक है। H यानी लैंग्वेज में लिखेंगे इफ H इज subset of group G, then we called H is a complex. सिंपल, ओके, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो इसके अंदर G में जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है, एक सॉरी, तो हमको पता है ग्रुप के अंदर हम एक ऑपरेशन भी डिफाइन करते हैं स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो इस केस में H अगर उस ऑपरेशन को होल्ड करता है, यानी कि मुझे ये पता है कि AB बिलोंग्स टू G के लिए A स्टार B भी आपका G का मेंबर होता है, परंतु अगर A और B H के भी मेंबर है जो कि सबसेट है, तब A स्टार B H में हो भी सकता है या A स्टार B H में नहीं भी हो। वो कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी। पर अगर A स्टार B आपका H के अंदर डिफाइन है, तब इस केस में हम बोलते हैं स्टार ऑपरेशन जो है H के लिए इंड्यूस्ड ऑपरेशन है, यानी H में यही ऑपरेशन प्रेरण का प्रभाव जगाता है, ठीक है। तो ये अब हमारा सब ग्रुप है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सब ग्रुप बेसिकली सब ग्रुप जिसको हम बोलते हैं क्या है। सबसे पहली चीज, लेट G स्टार बी एनी ग्रुप, है ना, हमारा G स्टार कोई भी ग्रुप है, ठीक है, एंड H इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, ठीक है। H जो आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, इफ H सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। इफ H सेटिस्फाई फर्स्ट, क्या, सबसे पहली H आपका क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, है ना, वो मैंने वहीं भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और उसका सबसेट होना चाहिए, वो लिख चुका हूँ। सेकंड क्या, H जो है सेम स्टार ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड भी हो, यानी फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, A स्टार B मस्ट बिलोंग्स टू H, ठीक है, यानी उसी स्टार ऑपरेशन के लिए H क्लोज्ड हो। पहली चीज़ तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट, और इसको पहला रहने दो, वो हम लिख चुके लैंग्वेज में, ये फर्स्ट हो गई आपकी चीज़। सेकंड चीज़ ये हो गई, एक तो क्लोज्ड होना चाहिए, एंड सेकंड चीज़ उसी स्टार ऑपरेशन के लिए, स्टार सेम ऑपरेशन के लिए H भी है ना, स्टार के लिए जो आपका H होगा ना, वो ग्रुप भी बनाना चाहिए, स्टार ऑपरेशन के लिए H ग्रुप हो ना, तब हम उस H को उस G का सब ग्रुप बोलेंगे। दो चीज़, एक तो क्लोजरनेस होनी चाहिए, ठीक है, और एक उसी ऑपरेशन स्टार के लिए, सेम ऑपरेशन के लिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, G जो है क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब ग्रुप भी निर्माण करे H G के अंदर ही। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने अध्ययन किया था पहले 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। आपको पता है ये इनटू ऑपरेशन के लिए ग्रुप का निर्माण करता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे लेक्चर में, ठीक है। अब अगर मैं केवल 1 और -1 लूँ और इनटू ऑपरेशन लूँ, तो आप वेरीफाई करेंगे क्या ये भी ग्रुप का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। इनटू की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 इसमें है, ठीक है।
और 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 वो भी इसमें है, ठीक है, यानी क्लोज भी है ये, ओके। इसके अलावा आप इन्वर्स की बात करोगे तो आपको पता है कि 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, और -1 का इन्वर्स क्या होगा, -1 इटसेल्फ, ठीक है, वो आइडेंटिटी दे देगा। तो इसमें इन्वर्स भी है, तो ये ग्रुप निर्माण कर रहा है सेम ऑपरेशन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये G है, इसको H नाम देंगे, तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। यहाँ आपको 2 टर्म ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। पहली प्रॉपर सब ग्रुप, सेकंड इम्प्रॉपर, ठीक है। यानी प्रॉपर सब ग्रुप कब होगा और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कब होगा। पहली चीज़, प्रॉपर सब ग्रुप कोई भी ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो उसके 2 सब ग्रुप तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। कौन कौन से, कोई भी 2 से बड़ा आप ऑर्डर का ग्रुप लीजिए, जैसे ये खुद भी है 4 ऑर्डर का, तो इसके 2 सब ग्रुप तो होंगे ही, एक आइडेंटिटी इटसेल्फ और एक G इटसेल्फ, यानी पूरा सेट और वो, ये हमेशा सबसेट भी होंगे उसके, और ये हमेशा ग्रुप का निर्माण भी करेंगे सेम ऑपरेशन के लिए। तो ये दोनों तो हमेशा उसके सब ग्रुप होंगे, तो इन दोनों को बोलते हैं हमेशा अपन इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखिए इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इसके अलावा अगर कोई सा भी दूसरा, जैसे ये कोई ये आइडेंटिटी भी नहीं है और होल ग्रुप भी नहीं है ना, तो इसके अलावा कोई सा भी, इन दोनों के अलावा कोई सा भी अगर आपके पास सबसेट ऐसा मौजूद है जो सेम ऑपरेशन के लिए ग्रुप का निर्माण करता है, तब हम उसको बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। ओके, ये टर्म आपके साथ क्लियर हो चुकी है। अब नाउ आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ओके, एच के कॉम्प्लेक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले चलो एक थ्योरम हम प्रूफ कर लें, रिजल्ट सिंपल सा रिजल्ट है, फिर एक असाइनमेंट आपके लिए हम छोड़ देंगे। सिंपल थ्योरम है क्या, आपको दिया हुआ है क्या, एच जो है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, ये आपको गिवन है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमको पहले प्रूफ करना है कि जो एच की जो आइडेंटिटी है वही जी की आइडेंटिटी है। एच में जो इन्वर्स है किसी एलिमेंट का, वो कभी जी में भी इन्वर्स है, और किसी एलिमेंट का अगर ऑर्डर एच में जो है वो कभी जी में भी होना चाहिए। कैसे, अभी बताते हैं। पहली चीज़ कि एच और जी में सेम आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ठीक है। मैंने इसका उल्टा मान लिया, लेट ई इज एन आइडेंटिटी of G and E dash is an identity of H। मैंने G की आइडेंटिटी तो E माना और E dash H की आइडेंटिटी मान लिया, है ना। नाउ अगेन लेट A belongs to H। हमने H में कोई एलिमेंट लिया A, तो आपको पता है जो A होगा वो G में भी होगा, क्योंकि H जो है सब ग्रुप है, ठीक है। अगर A H में लिया, H की आइडेंटिटी क्या है आपके पास, E dash, है ना। तो आपको ये पता है ए ई डैश बराबर ए बराबर ई डैश ए, ये आपको पता है, ठीक है। एंड जो जी की आइडेंटिटी क्या है, ई है, तो आप ये बोल सकते हो क्या, ई बराबर ए बराबर ई ए। ओके, हमारा ए का वैल्यू ये भी आ रहा है, ए का वैल्यू ये भी आ रहा है, तो दोनों बराबर रखेंगे। दोनों को जब बराबर रखा तो ए ई डैश बराबर ए ई, और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, क्योंकि ग्रुप सब ग्रुप है, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, ए से कैंसिल आउट होगा और ई डैश बराबर ई। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल गया, यहाँ से आपका कंक्लूजन निकल गया कि दोनों के अंदर जो आप आइडेंटिटी अलग अलग मान के चल रहे थे वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड रिजल्ट क्या, कि अगर कोई एलिमेंट ए मानते हैं तो उसका इन्वर्स जो एच में है वही जी में भी होना चाहिए, ठीक है। अगेन let A belongs to H, this implies A belongs to G also, ठीक है। कंसिडर, ये मान के चलते हैं क्या, जो A का इन्वर्स है, मतलब A इन्वर्स बराबर B, यानी B जो है ये है आपका H का मेंबर, एंड इन G जो A इन्वर्स है वो है C, अलग अलग मान लिया हमने ना, ये G का मेंबर है, यानी B तो A का इन्वर्स है वो H में है, और C जो है G में, अलग अलग इन्वर्स मान लिया सेम एलिमेंट के। तो इन्वर्स की डेफिनेशन से आपको पता है क्या, A स्टार B यानी AB, ठीक है। से आइडेंटिटी से हम प्रूफ कर चुके हैं, बराबर BA, एंड इसके लिए G के लिए क्या केस होगा, एंड AC बराबर E बराबर CA। अगेन इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ए बी बराबर ए सी बराबर ई,
ठीक है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे, एंड बी बराबर सी। ये तो बड़ा सिंपल से हो गए, ठीक है, कि आपने अलग अलग इन्वर्स माना और वो इन्वर्स अलग अलग नहीं होकर वो इन्वर्स सेम निकल गया, ठीक है। अब जो तीसरा है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान देंगे आप लोग। क्या तीसरा हम बोल रहे हैं इसमें कि जो ग्रुप का जो अगर H में कोई एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर H और G में सेम होना चाहिए, ठीक है। अगेन A बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू G, दोनों में होगा, ठीक है। एंड इन H ऑर्डर ऑफ A इज M एंड इन G ऑर्डर ऑफ A इज N। एक में M मान लिया, एक में N मान लिया, दैट इज एक में तो A की पावर M आइडेंटिटी है, दूसरे में A की पावर N आइडेंटिटी है ना, ओके। और M और N क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए केस होता है, ठीक है ना। नाउ मैं इस केस को ले रहा हूँ और दोनों तरफ A की पावर -n से रिएक्ट करा रहा हूँ, A की पावर M, A की पावर -n, ठीक है, ओके। इससे पहले इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो आइडेंटिटी की वैल्यू है, तो A की पावर M बराबर A की पावर N इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब मैं -n से रिएक्ट करवा रहा हूँ, A की पावर M, A की पावर -n, यहाँ A की पावर N और A की पावर -n, यहाँ मिल गया आपको A की पावर -m -n, यहाँ मिल गया A की पावर n -n, ठीक है, ओके। नाउ A की पावर m -n, A की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, जब मैंने इंटीजर पावर को समझा रहा था आपको पता है, तो किसी की भी पावर जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आपको पता है, ओके। क्या अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्या इस जगह पर आप ये बात कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू m -n, क्योंकि ये आपको पता है एक चीज़ होती है, पर हम ये चीज़ नहीं बोल सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्यों, देखिए इस यहाँ आप लिखेंगे इट इज ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज m -n m से छोटा वैल्यू है, ठीक है, और m -n n से भी छोटा वैल्यू है ना। ये m और n दोनों छोटा वैल्यू है, और आपको पता है m और n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ऑर्डर के केस में, तभी ये की चीज़ें हम लिखते हैं। तो उससे भी छोटा कोई नंबर आ गया है, उसका केस ये बन रहा है, तो हम ये चीज़ नहीं लिख पाएंगे। तो ये एक ही चीज़ में पॉसिबल है, कब? आपकी जो m -n की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, ठीक है। यहाँ पर m -n की वैल्यू 0 होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना, तभी आइडेंटिटी बराबर आइडेंटिटी होगा, यानी m बराबर n। तो जो ऑर्डर हम अलग अलग मान के चले थे वो अलग अलग नहीं होकर सेम ही है, ठीक है। एक चीज़ छोटी सी चीज़ बच रही है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम वो आप में उसको एक असाइनमेंट के तौर पर भी देखेंगे आप, कि जो कॉम्प्लेक्स जो है उसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है, h के जो है, ठीक है। अच्छा, ये एक युग्म के रूप में आएंगे एलिमेंट h के अंदर, जहाँ h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, ठीक है। ये h इनवर्स को डिफाइन करने का तरीका है, सभी h इनवर्स इसमें आ जाएंगे, और h बिलोंग्स टू कैपिटल H, है ना। देखिए, ओके, एक चीज़ आप ये प्रूफ करेंगे सब ग्रुप के केस में, अगर H G का सब ग्रुप है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भाई ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, या आप नोट डाउन भी करें, ये आपका असाइनमेंट है, ध्यान देंगे कि HKL बराबर HKL, यानी एसोसिएटिविटी का इसमें होल्ड होता है। एक चीज़ आप ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। और एक आपके लिए इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, अगर H G का सब ग्रुप है तब उस केस में H G का सब ग्रुप है, उस केस में H इनवर्स बराबर H, एक तो ये होता है, ये आपको प्रूफ करना है, एंड H स्क्वायर बराबर H, ठीक है, या H लिख दो इसको, बुलाया डबल H, कोई दिक्कत नहीं है, H स्क्वायर बराबर H। तो ये दोनों वाली आपके लिए असाइनमेंट, अगर ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो ये आपको प्रूफ करना है, और इसका विलोम सत्य नहीं है, ठीक है। इसका कन्वर्स जो पार्ट ना, कन्वर्स पार्ट, वो नीड नॉट टू बी ट्रू। ये भी आप लिख सकते हो कि किसी भी ग्रुप के लिए अगर H सब ग्रुप ऑफ G है तो H इनवर्स बराबर H होता है, और विलोम सत्य नहीं है। ये आपका असाइनमेंट आज का, इसको आप देखेंगे। और यहीं पर आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, सेकंड, H के इनवर्स बराबर K इनवर्स H इनवर्स, ठीक है। ये भी चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ये असाइनमेंट आपका ध्यान देंगे। थैंक यू।